और उसमें आपके लिए कैसा टॉपिक। आप सभी का वेलकम है वंस अगेन। नवरात्रि आज हमारा डे 2 है। गुप्त नवरात्रि चल रही है जैसा कि आप सब जान रहे होंगे। और इस दौरान कुछ साधना कुछ क्रियाएं की जाती हैं जो आपकी लाइफ में बहुत सारा फल देती हैं। आप सबसे विनती है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है, वाइब्रेशन अच्छी होती है यदि आप अपना कैमरा ऑन करके मेरे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि आप सीखने वाले हैं कैंडल मैजिक। और वो कैंडल मैजिक जिसके विषय में आपको मैं बता दूं कि आप बहुत बड़े टॉपिक को कवर करने वाले हो। और कहीं ना कहीं हमने ये फ्री सेशन इसलिए रखा है कि आपको मैं ये बताना चाह रही हूं कि नवरात्रि में जब हम ये सारी साधनाएं और क्रियाएं करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना हाई रहता है। तो अगर आप जुड़ते हैं तो आप हाई फ्रिक्वेंसी में एक एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं। बहुत सारी क्लासेस, आप कुछ लोग नए जुड़े हैं और बहुत सारी क्लासेस कुछ लोग मेरे साथ करते हैं, कुछ तो साधना में भी मेरे साथ हैं। अब यहाँ पे एक बात होती है जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, ये आप लोग के लिए एक ऐसा गिफ्ट होगा जो आप अपने डे 5 की नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि है उसमें कहा जाता है कि यदि आप डे 5 को कोई भी रिचुअल परफॉर्म करते हैं तो वो सिद्धिकरण की स्थिति पे आता है। अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, यदि कोई कैमरा ऑन करके इसका आंसर दे सकता है कि आप इस वेबिनार में क्यों जुड़े हैं, ऐसी क्या चीज है जिसके कारण आप वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं ताकि मैं और आपको दे पाऊं। एनीवन, एनीवन, प्लीज ओपन योर कैमरा। एनीवन, कोई बोलेगा? कोई बोलना चाहेगा कि स्पेल सीखने का कारण क्या है, वो स्पेल क्यों सीखना चाहते हैं? कोई इस चीज का आंसर देना चाहेगा? पारुल मैम। ओके, एक मिनट। जी पारुल मैम। मैम ब्लॉकेज बहुत लाइफ में रहती हैं मैम। उसको हाँ। रिमूव करना चाहते हैं मैम। हम्म। थोड़ा ठीक हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। आप साधना में भी होगा ही होगा, इतना तय है। प्रीति मैम, आप स्पेल वर्क करते हैं? स्पेल को सीखना है या समझने के लिए, या फिर क्या है, कौन सी चीज है जिसके कारण आप जुड़े हैं यहाँ पे? मैम समझने के लिए भी जुड़े हैं और लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स है जो सोचते हैं कि क्या पता सीख के खत्म कर सके। ऑफ फाइनेंस में कोर्स होती है। ब्लॉकेजेस है, वर्क में ब्लॉकेजेस है। ऐसा लगता है जैसे नेगेटिव एनर्जी मतलब आ रही है कहीं से। इसके लिए। प्लीज ओपन योर कैमरा। इतने प्यारे प्यारे फेस हैं। जय जी, विशाखा जी, बहुत लोग हैं, दुर्गा मैम, रिद्धि मैम। ऐसे लग रहा है ना खाली खाली डिब्बे, हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो प्लीज ओपन योर कैमरा। तो एक अच्छी एनर्जी के साथ हम काम करते हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ओपन योर कैमरा ताकि हम एक एनर्जी के साथ जुड़ें। कैंडल मैजिक है क्या? कैंडल मैजिक वो तत्व है जिसमें 5 तत्वों की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होते हो। 5 तत्व वो, अगर आप कोई भी तंत्र मंत्र साधना करते हो उसमें भी 5 तत्व चाहिए होता है। तो वो 5 तत्वों को इन्वोक करने से एक शक्ति पैदा होती है जो आपके अफर्मेशन के साथ कार्य करती है। ठीक है। तो ये अफर्मेशन कौन कौन से और कौन कौन सी चीजें जिसके साथ हमें करनी है, और इसका डीप में नॉलेज देने के लिए हमारे साथ प्रस्तुत होने वाली है हमारी को मेंटर, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्पेल कर चुकी हैं और इसका रिजल्ट भी आपको मिलता ही मिलता है। और हर कोई की एक स्पेशल चीज होती है जिसके साथ वो जुड़ते हैं और उसका लाभ लेते हैं। तो हमारे साथ जो जुड़ने वाली है सोनिया मैम, रेकी हीलर है, ग्रैंड मास्टर हैं, बहुत सारे अक्कल की प्रैक्टिस करती रहती हैं जिनके साथ उनको बहुत सारे लाभ मिले, और खास करके कैंडल मैजिक में। तो जिस चीज की स्पेशल चीज होती है वहां पे अगर उनके साथ जुड़ के काम किया जाए तो अनुभव के साथ आपको बहुत सारी चीज मिलती है। ठीक है। तो मैं सोनिया मैम को कनेक्ट करूंगी। सोनिया मैम, आप हैं? ओपन योर कैमरा मैम। जी मैम। हाँ जी, नमस्कार मैम। आप नमस्कार सबके मैम। सामने सोनिया मैम प्रस्तुत हैं। सोनिया मैम बहुत सारे स्पेल वर्क करती हैं और आज ये कुछ स्पेल वर्क आप लोग के साथ शेयर करेंगी जो आप गुप्त नवरात्रि में एनर्जी एक्सचेंज के रूप में आप क्या कर सकते हो। जो इनसे स्पेल वर्क सीखोगे उन स्पेल वर्क का एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, वो ये है
कि आप हमारे ग्रुप में बने रहें, हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें, आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें। क्यों? क्योंकि कोई भी जो स्पेल हम देने वाले हैं ये पेट का पार्ट है, ठीक है। और ये पेट का पार्ट है और गुप्त नवरात्रि है, तो बोला जाता है कि जो चीज हम स्प्रेड करेंगे वो चीज हमारे पास आएगी, तो हम ज्ञान स्प्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये चीज आप लोग के सामने प्रस्तुत है। तो प्लीज, अगर आप लोग की सेहत सही है, आप उठ के इस एनर्जी का सम्मान करके अच्छे से मैम के साथ जुड़े और इसका लाभ लें। थैंक यू। हाँ सोनिया मैम जी। जी मैम, जैसे कि मैम ने बताया कैंडल मैजिक, अब मैं यहाँ पे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि कैंडल मैजिक क्या है। कैंडल मैजिक दो शब्दों से बना हुआ है, कैंडल प्लस मैजिक। अब यहाँ पे मैजिक वर्ड क्यों ऐड किया गया है इसको हम जानेंगे। पहले तो ये जो कैंडल मैजिक स्पेल है, ये वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करता है, ये वहां से आया गया है। तो मैजिक इसमें क्यों ऐड किया गया है ये हम जानेंगे। जब भी क्योंकि कैंडल में कैंडल जो है, कैंडल में हमारे 5 एलिमेंट वर्क पूरा हमें मिलता है, 5 एलिमेंट मिलते हैं कैंडल में। जो कि अब कई लोगों के दिमाग में आता है कि कैंडल से ही क्यों, दिए से क्यों नहीं, क्योंकि दिए में वो हमें 5 एलिमेंट नहीं मिलते हैं। अब 5 एलिमेंट कौन कौन से हो, जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो शरीर है वो भी हमारे 5 एलिमेंट से बना हुआ है। पहला एयर, वाटर, फायर, अर्थ, और जो लास्ट है वो स्पेस एंड स्पिरिट से। स्पेस यहाँ पे स्पेस और स्पिरिट जो है कि यूनिवर्स से कनेक्ट किया गया है। इसीलिए अब कैंडल से क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कैंडल से कैसे वो होता है। कैंडल जो हमारी होती है सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। जब हम कैंडल को जलाते हैं तो उसमें आग जलती है, तो वो हमारा फायर एलिमेंट हो गया। जैसे ही हमारी कैंडल मेल्ट होगी धीरे धीरे, तो वो हमारे वाटर एलिमेंट में हो जाएगा। और कैंडल में से आपने देखा होगा जब हम इसको जलाते तो वो धुआं भी निकलता है, तो वो हमारा हो गया एयर एलिमेंट। लास्ट हमारा जो है स्पेस और स्पिरिट, जहां पे हम कैंडल को रखेंगे और इन्वोक करेंगे 5 एनर्जी को, यानी आप मैंने 5 तत्वों को जब हम इन्वोक करते हैं तो वो हमारा होता है स्पेस एंड स्पिरिट एलिमेंट। और इस जो मैजिक हमारा है हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम अपनी एनर्जी के साथ और अपने जिस भी गॉड को, भगवान को हम मानते हैं उनको यहाँ पे हम इन्वोक करते हैं, तो उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है। 5 एलिमेंट हमारा नेचुरली है जो हमें गॉड गिफ्टेड है, इसलिए हम इसको जब कैंडल स्पेल करते हैं वहां पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज ए स्टार के तौर पे। स्टार हम ये कैसे भी यूज कर सकते हैं, पेपर पे बना के इस तरीके से। जब हम और कैंडल से हम अपनी हर तरह की विश पूरी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि प्रोटेक्शन हो गया, और भी कई सारी विशेष होगी, लव लाइफ में, मनी में, इस तरीके से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैंडल से कैसे हम करेंगे। जब हम कैंडल को यूज करेंगे तो कुछ चीजें होती हैं जो हमें साथ में करनी होती है, जैसे इसको क्लेंस करना, इसको कैसे वर्क करना है, तो वो मैं आपको कर कर दिखाऊंगी। तो मैम करके इनको अभी एक लाइव करके दिखा दे। हाँ, प्रॉपर लाइव होगा, ताकि कोई जी भी स्टूडेंट को जो लाइव जुड़ के सीख रहा है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो लाइव जी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्लीज ओपन योर कैमरा। और मैम आप जो लाइव करें। जी मैम, सबसे पहले हम कैंडल को, थोड़ा सा कैमरा पहले तो सही जो, रखिए, जी मैम एक मिनट। क्योंकि लाइव दिखेगा नहीं वैसे में, आपका हाँ कैमरा ठीक सही नहीं। है, एक मिनट। जी। सबसे पहले जब हम कैंडल को यूज करेंगे तो पहले हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होगा उसको क्लेंस करेंगे एक धूप से। आप किसी तरह की भी धूप ले सकते हैं, जैसे सामरानी कप या किसी तरीके से जिसमें आप कंफर्ट हो। तो हम पहले इसको जला लेते हैं, तो जला के हम रखेंगे। जो भी कैंडल है, अपना स्पेस पहले क्लीन करना है अग्नि तत्व के साथ, जो मैम कर रहे हैं।
जी मैम। पानी तत्व के साथ आपको अपना स्पेस क्लीन करना होता है फर्स्ट। जी। और एक मेन चीज कि जब हम ये कैंडल रखेंगे तो हमें इस तरह की एक प्लेट है, वैसे मैंने इसे फॉइल ऊपर पेपर से करिए। कवर कर लिया। जी मैम। इसे फॉइल पेपर से कवर कर रखा है पहले ही, कि ताकि ये प्लेट गंदी ना हो, फिर वो छूटता नहीं है। अब हम पहले अपने 7 बार ऐसे क्लॉकवाइज घुमा लेंगे अपने आसपास। धूप और धुनी से प्लेट, अपने क्लॉकवाइज कोई भी अनवांटेड एनर्जी को हम क्लीन करेंगे। हाँ क्लेंस करेंगे ऐसे। हम बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे आसपास है, खुद को क्लेंस करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हम पूरे दिन भर काम करते हैं, इधर उधर जाते हैं। अगर आप हो सके तो कपड़े चेंज करके बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर स्पेशली अगर कहीं बाहर गए हो तो। अब हम इस तरीके से एक प्लेट लेंगे और इसको भी क्लेंस करेंगे इस तरीके से। साथ में हमें जरूर चाहिए एक स्टार। अब स्टार्टिंग में आप लोगों के पास ये चीज नहीं होगी तो आप किसी भी पेपर पे बना सकते हो, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉ 5 ऐसे स्टार करना है और सर्कल कर देना है उसको, ताकि एनर्जी उसके अंदर ही रहे। फिर हम क्या करेंगे, इस कैंडल को क्लेंस करेंगे, ये बोलते हुए कि इस कैंडल में जितनी भी नेगेटिविटी है, अनवांटेड टच है। अब ये कैंडल 10 जगह, मतलब जब बन के आता है, कितने सारे लोग इसे, कोई पैकिंग करता है, कोई कुछ करता है, और फिर हमारे घर तक आता है, तो इसलिए हमें क्लेंस करना जरूरी होता है। तो उस तरीके से हम बोलते हुए कि इसमें जितनी भी नेगेटिविटी है, अनवांटेड टच है, वो सब रिमूव हो जाए, और हमारे स्पेल में काम करने के लिए इसको चार्ज एंड एनर्जाइज हो, इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पैसा। तो जब भी हम मनी के लिए स्पेल करेंगे तो हम ग्रीन यूज करेंगे, ग्रीन कैंडल यूज करेंगे, क्योंकि हर एक चीज के लिए अलग अलग कलर की कैंडल है। बाई चांस आपके पास नहीं होता है तो हम व्हाइट यूज करते हैं, बट व्हाइट हम एक ऑप्शनल ही रखते हैं। अब इस पे हम क्या करेंगे, किसी भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कैसे भी हम अपना क्या लिखेंगे, नाम और डेट ऑफ बर्थ। अगर किसी को, कई बार ऐसा होता है कि हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है, मतलब हमें अपनी तो पता होती है, बट अगर हम क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, उनको नहीं पता है, तो वो स्किप कर देंगे। सिर्फ जब हमें कम, मतलब पक्का पता हो कि यही डेट ऑफ बर्थ है, तभी हम लिखेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। तो जैसे कि हम अपना ही नाम लिखूंगी मैं यहाँ पे, जैसे मैंने पूरा लिखेंगे विद सरनेम के साथ, जैसे सोनिया नेगी, तो हम पूरा उसको कार्व करेंगे। अब कार्व करने के लिए आप कोई भी नुकीली चीज, जैसे ये मैंने पेन लिया है, ये मेरा पेन खत्म हो गया था तो इसे मैंने यूज कर लिया, आप चाहे तो कैंची से भी हो जाता है धीरे धीरे, या पिन से। और कुछ नहीं है तो माचिस की स्टिक हल्की सी तोड़ लो, आगे से वो नुकीली सी बन जाती है, तो उससे भी लिख जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम लिख लिया, डेट ऑफ बर्थ लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, पैसा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, या इन्फिनिट बैलेंस भी लिख सकते हैं। क्यों मैंने यहाँ पे कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं लिखी है, फिक्स अमाउंट इसलिए नहीं लिखी है, सपोज मैं लिख दूं यहाँ पे मुझे 30,000 मैं अट्रैक्ट करूं, मुझे मिले, हो सकता है यूनिवर्स ने हमें उससे ज्यादा देने का प्लान करा हो। इसीलिए जब हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं, अबंडेंस या इन्फिनिट बैलेंस, जिसमें कि पूरा सब कुछ कवर हो जाता है। अब हमने नाम लिख लिया, डेट ऑफ बर्थ लिख लिया, क्या चाहिए वो लिख लिया। और क्या करेंगे हम यहाँ पे, सिंबल बनाएंगे, कैसा, एक एफ जैसा, इसे बोलते हैं फ्यूहू का सिंबल। इससे क्या होता है, और इसमें जैसे मनी नंबर भी अगर आपको पता हो किसी को, तो हम वो भी लिख सकते हैं, और भी कई सारे चीजें इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि इसकी एनर्जी जो फ्रिक्वेंसी और ज्यादा हाई हो जाए। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमें कोई चीज चाहिए, मनी चाहिए, तो हम जब ऑयल लगाएंगे यहाँ पे, तो अब करंटली अभी आपके पास ऑयल नहीं होगा, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल ऑयल हो वो आप लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, जैसे हल्का सा हाथ में ले लिया, और इस तरीके से कि हमें वो चीज चाहिए अपनी लाइफ में, ऐसे, और साथ में चैंट करते रहेंगे,
I am attract money, abundance and prosperity. I am attract money, abundance, prosperity. ऐसे ही मन मन में अपना चैंट करते रहेंगे। एक और मिनट फिर क्या मैम, करें? एक मिनट। जी मैम। देखिए, एक सिंपल सी बात होती है, अगर आपके पास ग्रीन कैंडल है, ये कैंडल है, ठीक है, आपने काफ किया डेट ऑफ बर्थ, अपनी सारी चीजें, ठीक है। अब आप मनी, आई एम अ मनी मैग्नेट लिख लो, जो लिखना है आप वो लिख लो। ऊपर से मनी के कोड क्या होंगे? 741520, ठीक है। 741520 808। ये मनी के कोड लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को आपको कनेक्ट करना है। क्या करना है वहां पे? आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हो? कौन सी फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए? एनीवन, कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए? जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, मान लो कि ये ग्रीन कैंडल है, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी को आप कनेक्ट करने वाले हो? एनीवन इसका आंसर दे सकते हैं कोई? ओपन योर येलो हैंड, ओपन योर येलो हैंड। कौन सी फ्रीक्वेंसी को आप कनेक्ट करोगे? हाँ, एक मिनट। फ्रीक्वेंसी को समझना है जिसके साथ आपको काम करना है। जी डियर। जी मैम फ्रिक्वेंसी तो मीन्स मनी के लिए आप कहना चाह रहे हैं कि हाँ, मनी? देखिए, आपका जी ग्रीन कैंडल डिवाइन के साथ कलर थेरेपी से कनेक्टेड है, ठीक है। कोई भी कैंडल्स के साथ काम करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा और डिवाइन को अफर्मेशन देना पड़ेगा कि मैं ये जो ग्रीन कैंडल प्लस वो जो फ्रिक्वेंसी नंबर है, वो सामने वाले को बता रहे हैं कि पारुल जैन क्या चाहती हैं डिवाइन से? मनी। तो वहां पे वो फ्रीक्वेंसी तब कनेक्ट होगी जब आप इसके साथ कनेक्ट कर पाओगे अपने इस कैंडल्स के साथ। तो लिखना उसके साथ, पूरे ऑल्टर को बैठाना स्टार के साथ। यदि स्टार आपके पास नहीं है तो आप स्टार ड्रॉ करके बैठाओगे, तभी वो 5 तत्व कनेक्ट हो पाएंगे, वरना नहीं। अब ये जो पूरी कैंडल तैयार हुई जिसके साथ आपको काम करना है, इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? मेन जो होता है ऑल्टर बैठाने का तरीका होता है। यदि आपका ऑल्टर सही है तो उसके साथ आप बहुत सारी एनर्जी के साथ काम कर सकते हो, और जो आप फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हो रहे हो तभी वो काम करेगा जब आपका ऑल्टर सही से हो। समझ पाए आप लोग? तो यहाँ पे एक भी गलती क्षमा की चीजें नहीं है। ऑल्टर के दौरान आपको ये सारी चीजें ध्यान देना है कि आपको ये सारी चीजें इन्वोक करनी है। आप अपना नाम काफ करने के लिए खराब पेन ले सकते हो जिसकी स्याही खत्म हो चुकी हो, कोई नकुली चीज ले सकते हो, या पिन ले सकते हो जिससे कि आपको काफ करना है। इस दौरान जो चीजें हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनीवन? किसी को कोई चीज कंफ्यूज नहीं हो या कोई चीज समझ में नहीं आई हो? कैंडल मैजिक सिंपल सी चीज है जिसमें 5 तत्वों की फ्रिक्वेंसी कनेक्ट की जाती है डिवाइन से। वो डिवाइन की कनेक्ट फ्रिक्वेंसी और आपकी फ्रिक्वेंसी एक ऐसे स्पेल को परफॉर्म करती है मिलके, जिससे कि एक ऊर्जा एकत्र होती है और आपकी अफर्मेशन कंप्लीट होती है। समझ पाए आप लोग? आई थिंक किसी के कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। ओके, थैंक यू। आप ओपन भी करके बोलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, बट आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी सोनिया मैम, कवर करें। तो जैसे कि अभी करंटली मनी, वैसे मनी ऑयल यूज हम करते हैं, बट जैसे मनी ऑयल नहीं होगा तो हम ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, या सनफ्लावर यूज कर सकते हैं। तो ऑयलिंग का प्रोसेस जैसे हमने बताया कि इस तरीके से जब कोई भी चीज हम अट्रैक्ट करते हैं तो हम अपनी तरफ ऐसे करते हैं, नीचे को, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऑयलिंग हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एनर्जी को और बढ़ाने के लिए, इनहेंस करने के लिए हम इसमें हर्ब्स डालेंगे, इसमें हम हर्ब्स डालेंगे। तो जैसे कि अभी बेसिक भी जैसे नहीं है हमारे पास कोई भी हर्ब, तो क्योंकि इन सब चीजों के लिए हर्ब बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई नहीं है तो हम क्या करेंगे, दालचीनी सबके पास इजिली मिल जाती है घर में, उसका पाउडर हम इस तरीके से पूरे कैंडल पे स्पर्कल कर देंगे, ठीक है। और अगर दालचीनी नहीं है, कॉफी पाउडर इजिली मिल जाता है। अब ये हर्ब हम क्यों इसके ऊपर इस तरीके से छिड़क रहे हैं, ये और ज्यादा इनहेंस करता है कैंडल की एनर्जी को, प्लस स्पीड बढ़ा देता है। मैंने बताया कॉफी पाउडर यूज कर सकते हैं, दालचीनी यूज कर सकते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, प्लस अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, जैसे तेज पत्ता है उसका पाउडर यूज कर सकते हैं। वैसे दालचीनी और कॉफी पाउडर सबके घर में इजिली मिल जाता है, आप चाहे तो दालचीनी प्लस कॉफी पाउडर दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। अब जब हम ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया इतना प्रोसेस,
अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको जला देंगे। और जब हम इसको बंद करेंगे कैंडल को, तो हम इंटेंशन इसमें अपनी साथ में मन मन में हम बोलते रहेंगे कि आई एम अट्रैक्टेड मनी अबंडेंस, इस तरीके से हम चैंट करते रहेंगे। और थोड़ी देर तक यहाँ पे हम कैंडल की फ्लेम को देखते हुए वो चैंट करते रहेंगे कि आई एम अट्रैक्ट मनी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी। मतलब पूरी देर तक नहीं बैठना कि जितनी देर कैंडल जल रही है, बस थोड़ा सा 2-4 मिनट आपको वहां पे आफ्टर कैंडल बंद करने के बाद हमें वहां पे बैठना है। इस तरीके से ये हमारा स्पेल हो जाएगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, देखो कोई भी चीज कब काम करती है, जब हम फेथ रखते हैं उसमें। अब कईयों को होगा कि कैंडल से ऐसे कैसे हो सकता है, कई जब हम स्टार्टिंग में कोई नई चीज सीखते हैं ना, माइंड में आता है, बट हमें वो चीज करके, अब सपोज हमने ये स्पेल करा, हमारे माइंड में ये नहीं लाना कि यार मैंने कल स्पेल करा हमें पैसे नहीं आए। हमें इस तरीके से थॉट नहीं रखना। कहता ना कि कोई चीज करके उसे भगवान पे छोड़ दो, और जितना आप ये चीज अपनाओगे उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। स्पेल करने में हमें ये चीज याद रखनी है कि स्पेल करने के बाद ये नहीं रखना कि कल स्पेल करे हुए 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए। इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी जो डाउन होती है, तो ऐसा लगता है यूनिवर्स ये सोचता है कि ये हम पे डाउट कर रहे हैं, तो वो चीज डिले होती है। मिलेगी वो तब भी आपको, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। जी, एक चीज मैं बता रही हूँ, आप लोग रेमेडी क्यों करते हो? कोई है जो मुझे इस चीज का आंसर दे सकता है? एनीवन? रेमेडी क्यों करते हो? क्या कारण है और क्या आपके दिमाग में होता है रेमेडी जब आप करते हो? एक सही सटीक आंसर बताइए, तो मैं आप लोग को इस चीज को बताऊं कि क्या चीजें होती है। एनीवन? रेमेडी जो परफॉर्म करते हैं उसका कारण क्या है? जी डॉक्टर मैम। अच्छा, मैम उपस्थित हैं, बोलिए। नेहा मैम बोले। ओपन ओपन ओपन, एक मिनट। रेमेडी का सही तरीका भी आप लोग को बता देती हूँ। जी। मैम रेमेडी इसलिए भी की जाती है कि कुछ ब्लॉकेजेस अगर होंगे या निगेटिविटी होगी या कहीं ऑब्स्टेकल्स अगर आ रहे होंगे तो वो दूर की जानी चाहिए, ताकि जो प्रॉस्पेरिटी या अबंडेंस हम तक आनी चाहिए वो पूरी तरीके से आ सके। ओके, कहीं उसमें थैंक रुकावट यू। ना आए। ओके, थैंक यू डियर, बने रहो। देखिए, एक चीज मैं बताऊं, अभी कुछ देर पहले पारुल मैम ने कहा ब्लॉकेज। ब्लॉकेज क्या होता है? आपका जो सेवन चक्र होता है, आप बहुत सारी एनर्जी के साथ मिलते हो, समझते हो, रहते हो, कहीं ना कहीं कोई मनी की प्रॉब्लम वाला भी आपसे मिलता है, तो आपका मणिपुर चक्र उससे मिलके वही एनर्जी को कनेक्ट करने लगता है। हम काट तो सकते नहीं। मे बी आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हों जो आपकी मनी की फ्रिक्वेंसी को भी ब्लॉक करते हो। तो रेमेडी करने के लिए सबसे पहले जो होना पड़ता है हाई फ्रिक्वेंसी। उसके लिए सबसे जरूरी बात है लॉजिक मत लगाओ, मैजिक जरूर होगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम जब बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो किसी ना किसी का चक्र जरूर ब्लॉक होता है, जो मनी से रिलेटेड संबंधी से चीजें करता है, और हम उनसे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भी चक्र ब्लॉक होते हैं। तो अब हम इसको तो रोक नहीं सकते, हम एक मानव जीवन में है तो हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। ठीक है, किसी के मनी के चक्र ब्लॉक होंगे, किसी के हार्ट चक्र ब्लॉक होंगे। ये ब्लॉक होते होते चीजें हमारे साथ हमारी फ्रीक्वेंसी को लो करते हैं। तो जब हम मनी की रेमेडी ग्रीन कैंडल्स के साथ पूरे हर्ब्स के साथ जलाते हैं, तो हमारा कोई ब्लॉकेज जो होता है, किसी से हम टकरा गए जिसकी हमने मनी की लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी को कनेक्ट कर लिया है, उसको हम कॉर्ड कटिंग करते हैं। लो फ्रिक्वेंसी में जो इंसान होता है जिससे कि हम मिलते हैं और अपने ब्लॉकेज कहीं ना कहीं क्रिएट कर जाते हैं, वो हम कॉर्ड कटिंग करते हैं और एक प्रकार से अफर्मेशन करते हैं, जो ये ऑल्टर हम सेट किए रहते हैं। समझ पाए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? और मनी की फ्रिक्वेंसी में सबसे जरूरी बात होती है आपका हाई अफर्मेशन, आपके विशुद्धि चक्र का खुलना, और आपके ऑल्टर को सेट करने का तरीका। यदि आपने स्पेल ग्रीन कैंडल बैठा लिया, फूल रख लिया, पानी रख लिया, स्टार रख लिया, आप बोल ही नहीं पा रहे हो, आप अफर्मेशन ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपका स्पेल कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। वो आपकी लो फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को बताएगा और आप क्या बोलने लगोगे, मैं तो रोज स्पेल कर रही हूं, मैं तो हर शुक्रवार को स्पेल कर रही हूं। हो ही नहीं रहा। उसका कारण क्या है? वो पांच तत्वों का जो ऑल्टर आपने बैठाया है, और आपका पांच तत्व कहीं ना कहीं
बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। समझ पाए आप लोग? इसमें किसी को भी डाउट है तो आप लोग अपने अपने क्वेरीज डालो, मैं चैट कर रही हूँ, बाकी सोनिया मैम आगे कनेक्ट करें। जी मैम। जैसे कि अब यहाँ पे एक दो पर्सन ने ये भी बोला है कि वो क्यों सीखना चाहते हैं कि लाइफ में ऑब्स्टिकल रिमूव करने के लिए, ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए। तो मैं एक स्पेल उसी पे ही बताना चाहूंगी। उसके लिए हम ब्लैक कैंडल यूज करते हैं अपनी लाइफ से नेगेटिविटी निकालने के लिए। इवल आई मतलब बहुत सी चीजें, जैसे नजर दोष भी हो जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग घर में होम रेमेडी करते होंगे, बट इसमें कैंडल से करने से क्या बेनिफिट है? आप इसे रिमूवल करोगे, प्लस प्रोटेक्शन भी साथ में आप अफर्मेशन कर सकते हो। तो आप उस चीज से हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड रहोगे। दोबारा वो इवल आई, बार बार नजर लगना, वो चीजें धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप अफर्मेशन डाल रहे हो यहाँ पे कि रिमूव के साथ साथ वो चीजें मुझे उन चीजों से मुझे प्रोटेक्शन भी मिले। सेम हम वही चीज करेंगे कभी भी जब हम स्पेल करेंगे। सबसे पहले हम अपने आसपास, ये तो मैंने पहले बताया है, लेकिन वो जितनी जितने दिन आप करोगे, डेली करोगे, तो डेली आपको अपने आसपास क्लीन करना है। प्लस कैंडल को भी हम साथ के साथ इसको इस तरीके से बोलते हुए कहें कि इस कैंडल में जितनी भी नेगेटिविटी है, अनवांटेड टच है, वो सब रिमूव हो जाए, ये हम जरूर बोलेंगे। आप चाहो तो इकट्ठा, अगर आपने कैंडल ली है तो इकट्ठे ही क्लेंस करके रख सकते हैं, बट क्लेंस करना जरूरी है। उसके बाद वही चीज हम करेंगे, यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और उसके बाद हम ऑयलिंग करेंगे। अब ऑयलिंग क्या है, हम यहाँ पे बेसिक सा जो मैं नॉर्मली अभी घर में सबके अवेलेबल होगा, मस्टर्ड ऑयल। नेगेटिविटी रिमूव के लिए हम सरसों का तेल यूज करते हैं। तो सरसों का तेल यूज करेंगे कैसे? अब हमें नेगेटिविटी अपने उस पर से निकालना है। सपोज कोई इवल आई है तो हमें निकालना है, तो हम ऐसे करके निकालेंगे ऊपर की तरफ। इस तरीके से अपनी तरफ नहीं करेंगे, इस तरीके से ऊपर। इस चीज का ध्यान रखना, अगर ऐसे करोगे तो और ज्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। इसलिए जब भी हम करेंगे, ऊपर की तरफ, यूनिवर्स की तरफ, या फिर ऐसे हल्का आप ऐसे टेढ़ा कर सकते हो, मतलब बाहर की तरफ करना है। इस तरीके से नीचे से आप जैसे ऑयल लगाया, ऐसे रिमूव ऑल नेगेटिविटी, इवल आई, इस तरीके से आप बोलते हुए रिमूव करोगे। और प्लस आप ये चैंट कर सकते हो कि मेरे शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी है, इवल आई है, लेजीपन है, वो रिमूव हो जाए, और मैं हर तरह की नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट रहूं। इस तरीके से आप अफर्म कर सकते हो। उसके बाद इसके ऊपर हम क्या डालेंगे? बेसिल ऑयल डाल सकते हैं, सॉरी बेसिल हर्ब डाल सकते हैं, इसमें सॉल्ट डाल सकते हैं। इस तरीके से अगर कुछ नहीं है तो हल्दी डाल लिया। इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे हल्दी, उसके बाद हम इसको लाइट कर देंगे। और जब भी स्पेल करें, स्टार, धूप वूप रखना, ये सब कंपलसरी है, ताकि वो एनर्जी को और ज्यादा इनहेंस करे। फिर हम इसको कैंडल को लाइट कर देंगे, यही अफर्मेंट करते हुए कि मेरे ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी है, ब्लॉकेज है, वो सब रिमूव हो जाए, और मैं इस तरह की नेगेटिविटी से हमेशा प्रोटेक्ट रहूं। जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो और मुझे प्रोटेक्शन दे। इस तरीके से हम अफर्मेंट करते रहेंगे, और थोड़ी देर उसको जलते हुए, ऐसे फ्लेम को जब जल रही है तो फ्लेम को देखते हुए हम अफर्मेशन करेंगे, और फिर वहीं पे छोड़ देंगे। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, जब भी हम नेगेटिव वाला स्पेल करते हैं, अपने पास एक कांच की कटोरी में ही रखेंगे थोड़ा सा नमक। नमक कौन सा रखेंगे? आप जो नॉर्मली टाटा नमक, वैसे हम ज्यादातर यूज कर बोलते हैं जो करने के लिए, वो होता है पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट हम करते हैं। या फिर अगर नहीं है तो नॉर्मली जो घर में खाने वाला है सॉल्ट, उसको रख सकते हैं। या जो खड़ा नमक आता है, जो पहले बहुत चलता था, मतलब हमारे पुराने टाइम में चलता था, वो रॉक सॉल्ट, वो रख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है? अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे दो स्पेल की हमने चर्चा की। मनी स्पेल, जो ग्रीन, हमने कैंडल के विषय में बात की। देखो, आप मनी स्पेल ग्रीन कैंडल और ब्लैक कैंडल दोनों साथ में भी कर सकते हो, ताकि आपके एक तरफ ब्लॉकेज हटे
और दूसरी तरफ आपके मनी की जो कैंडल है उसके साथ आप काम करो। एक साथ एक नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए और एक आपकी मनी की एनर्जी को फिल करने के लिए दोनों ही कैंडल को आप साथ में कनेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मनी का जो स्पेल होता है उसमें भी मनी की जो चीजें होती है उसमें नजर दोष या नजर की चीजें बहुत जल्दी लगती हैं। तभी ये दोनों स्पेल आप लोग को साथ में बताए गए हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एनीवन, किसी को कोई भी कंफ्यूजन? अब ये क्लास क्यों रखी गई ये भी चीज मैं आपको बता दूं। आज नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज आप गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन यदि आप चाहो तो आप आज से ही अपने कैंडल स्पेल पे काम कर सकते हो और आप अपनी एनर्जी के साथ काम कर सकते हो। कुछ लोग मेरे साथ साधना में है तो वो ग्रीन कैंडल के साथ अपनी साधना में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मनी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो दोनों कैंडल्स की स्थिति बताई गई है, यहाँ पे लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन करवाए जाते हैं और किए जाते हैं कि आप ये कैंडल लो, वो कैंडल लो, ऐसा लो, वैसा लो, और बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम ली जाती है। जबकि मेन स्पेल करने का तरीका यही होता है। अब आप इसको जितना बढ़ाना चाहो आप बढ़ा सकते हो। इस दौरान किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज ओपन योर कैमरा और आप इस चीज को हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी को कोई भी ऑल्टर बैठाने में तकलीफ हो ब्लैक कैंडल और ग्रीन कैंडल में, या किसी को कोई हर्ब्स में तकलीफ हो, या कोई कैंडल स्पेल करता है उसके बाद भी वो कैंडल स्पेल काम नहीं करता, तो वो ओपन माइक और ओपन कैमरा करके पूछ सकते हैं उसका कारण क्या है। वो हम बता सकते हैं कि उनके स्पेल काम क्यों नहीं करते हैं। एनीवन? सबने अपने सुंदर चेहरे छुपाने की आज जिद रखी हुई है। कोई है जो मेरी बोलने पे अपने सुंदर चेहरा दिखाने को तैयार है? एनीवन? नहीं। किसी के कोई क्वेश्चन यदि वो ओपन नहीं कर सकते कैमरा तो वो लिख पाए तो मैसेज कर सकते हैं ताकि हम और दे पाए। एनीवन? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज? प्रीति मैम, कोई क्वेश्चन है प्रीति मैम आपका? पता नहीं आप बोल क्या रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा। नहीं मैम, काम कर रहे थे, साथ में आपका लाइव सेशन भी सुन रहे थे। ओके। दीपक जलाने का टाइम था, वही कर रहे थे। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको रह गया हो, आप स्पेल करते हो जिसमें कुछ हो जो आपको लग रहा हो कि कुछ गलत है तो मैं पूछ लूं। लाइव क्लास का लाभ लेना आप लोग सीखिए और उसके साथ आप लोग काम करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या तरीका होता है और कैसे 5 तत्व कनेक्ट होते हैं। एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन? पारुल? मैम जो आप स्पेस वगैरह बता रहे हो हम कर सकते हैं नॉर्मली, राइट? हाँ। जी। और हर्ब्स तो ऐसे हमारे पास ज्यादा नहीं अवेलेबल होते, बट दालचीनी, ये स्टार जो बोले आपने। दालचीनी और तेज पत्ते का पाउडर प्लस क्या बोलते हैं यहाँ पे हमने बात कॉफी की पाउडर, कॉफी पाउडर। तो ये 2-2 रुपए ये सब यूज के मिलते करेंगे। हैं कॉफी पाउडर के पैक जो आप आराम से ले सकते हो और इसके साथ काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक बात होती है ना 5 तत्वों को कनेक्ट करके अफर्मेशन करके बैठाने की। आप सामान से पहले मान लो कि आपने नहीं भी लगाया, कोई बात नहीं है, पहले आप अफर्मेशन करना तो सीखो, चीजों को सेट करना तो सीखो, ऑल्टर लगाना तो सीखो, वो जरूरी होता है। और उसके साथ आप हर्ब्स बढ़ा सकते हो जैसा कि आपको बताया गया, कुछ चीज छुपाई नहीं गई। दूसरी बात, यदि आपको लग रहा है कि मैं हर्ब्स सेट नहीं कर पाती हूँ तो आजकल हर्ब्स अफर्मेशन रेकी कैंडल्स भी अवेलेबल है मार्केट में, आप चार्ज कैंडल्स भी ले सकते हो और अपना स्पेल कर सकते हो। एक शॉर्ट फॉर्म ये भी है लेकिन हमने शॉर्ट फॉर्म को कनेक्ट नहीं किया, हमने आपको प्रॉपर वो चीज बताई है जिसके साथ आप काम कर सकते हो। ठीक है प्रीति मैम? अगर आप खुद अपने हर्ब यूज करोगे ना, जैसे मैम ने बताया कि वो आजकल प्रिपेयर्ड सब आता है, उसमें हर्ब लगा हुआ, ऑयल लगा हुआ, बट आप खुद ऑयलिंग करोगे, हर्ब डालोगे,
तो वो और ज्यादा आपको पावर दे, मतलब कि आपके स्पेल को और ज्यादा पावर देगा, क्योंकि हम अपनी इंटेंशन सेट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी उसमें लगा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मतलब स्पेल करो तो खुद, जैसे ऑयल, अब जैसे आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, है ना, इजिली मिल जाता है, और ऑलिव मैम जो ऑयल। स्पेल्स करेंगे मिनिमम कितने टाइम करेंगे? 11 टाइम्स, 7 टाइम्स? पहले तो यही माइंड में हमें सेट, मैंने बताया था कि हमें ना ये नहीं सोचना है, ठीक है। बाकी ये ओके। है कि आप कॉम्बो में कर सकते हो 3 टाइम, क्योंकि देखो कोई भी स्पेल करने में ऑब्वियसली बात है, अगर हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल है तो वो 1 या 2 बार स्पेल करने से नहीं जाएगा, है ना, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आप स्पेल करोगे, जब आप स्टार्ट करोगे ना, आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है आप कितना ट्रस्ट कर रहे हो, मतलब फेथ रखना जरूरी है। आपने आज स्पेल कर दिया और डिवाइन को थैंक यू करते हुए उस पर छोड़ दो, आपको खुद ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। बट जहां पे आप ये सोचने लगो कि काउंटिंग में, यार मुझे कितनी बार करना चाहिए, और करूं या नहीं करूं, तो ये ना हमारी एनर्जी को ना लो कर देता है। तो इफेक्ट आपको तब भी मिलेंगे, बट वो मिलेंगे 3 महीने में, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना, कि क्यों हम इतना सोचें। अब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, हम ये थोड़ा ना सोचते हैं कि दवाई खाएंगे आराम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो वाली चीज है, इसमें आप ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आप ट्रस्ट और करने के बाद यूनिवर्स पे छोड़ दो। सपोज जैसे हम मंदिर जाते हैं, अब हम डेली कुछ मन्नत वहां पे भी हम मांगते, तो भगवान से ये थोड़ा ना बोलते हैं कि भगवान जी आज 1 दिन हो गया मैं आपके दरबार में आई हूँ, 2 दिन हो गए कि मैं आपके दरबार में, नहीं करते ना काउंट। अपनी श्रद्धा से जाते हैं मंदिर में, और बाय चांस कोई चीज किसी ऑब्स्टिकल की वजह से डिले हो रही है हमारी मन्नत, तो हम क्या बोलते हैं, जब भगवान की इच्छा होगी तब दे देगा। जी ये पारुल। कॉमन सा थॉट आता है हमारे पास। जी पारुल मैम, कोई क्वेश्चन? मैम डेज कोई ऐसे कोई फिक्स डेज कि हमें इस डेज में करना चाहिए, थोड़ा अच्छा रहता है, मतलब मैं पॉजिटिव है, आपको मतलब थोड़ा। डेज कनेक्ट करती हूँ। देखिए आप हम्म। लोग ना, अगर आप सोचो कि अगर आप दोनों कैंडल्स के साथ रिमूवल भी कर रहे हो और मनी का भी कर रहे हो तो फ्राइडे बेस्ट है। और हम न्यू मून फुल मून पे तो कैंडल्स करते ही करते हैं, ठीक है। और आप लोग की जो एनर्जी है ना, मैं एक चीज बता दूं, आप लोग का एक शब्द है कि कितने दिन करें। ऑफकोर्स आप मानव मानव में एक बुद्धि आ जाती है कि आपको करना है, आपको करना है, जिस कितना करना है आपको। मान लो कि मैं आपको बोलती हूँ कि 7 सिटिंग कर लो आप। 7 नंबर अपने आप में ही बहुत बड़ा नंबर होता है, जिसके साथ कोई भी एनर्जी, कुछ भी चीजें घटती हैं और बढ़ती हैं। तो अगर ऐसा है तो 7 स्पेल तो कर सकते हो, 7 कैंडल्स को एक साथ कनेक्ट कर लो, 7 बार रेकी दे दो अगर रेकी के हो, और उसके साथ आप लोग काम करो। आप लोग रोज दिया बत्ती, अभी अभी आपने बोला ना प्रीति मैम दिया करने गई थी, तो वो सिर्फ आपकी एक ऑल्टर क्या है, आपकी ऐसी मेडोलिटी जिसके साथ आप काम करते हो, बस एक एक कैंडल लगानी है, अफर्मेशन करना है। समझ पाए? तो कम से कम जो आप लोग का एक क्वेश्चन है, क्वेरीज है, मैं बोलूंगी 7 स्पेल मनी और ब्लैक कैंडल और ग्रीन कैंडल के साथ आप लोग जरूर करें, जिससे कि आपको लाभ मिले और आप लोग को बेनिफिट हो। समझ पाए? रंजना, प्रीति मैम, पारुल मैम, आप लोग एक चीज में, आप लोग पारुल मैम आपने कैंडल मैजिक सीखा हुआ है? ओके, ठीक है। कल आप ग्रीन कैंडल लेके बैठना साधना में, ठीक है। एनीवन, कोई क्वेश्चन किसी का? जी प्रीति मैम बोले, सोनिया मैम बोले। जी मैं ये कहना चाहूंगी, जैसा कि मैम ने शुरू में ही बताया कि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो आज तो डेज मत देखो, आप कंटिन्यू करते रहो। 7 डे जैसे मैम ने बोल दिया, तो आज से स्टार्ट कर लो। आज नहीं तो कल, मतलब जैसे भी अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर कैंडल नहीं है आजकल तो ब्लिंकिट वगैरह में इजिली मिल जाता है, 1 डे में ही हाथों हाथ डिलीवरी मिल जाती है। तो अब जैसे गुप्त नवरात्रि चल रही है, मैम ने बताया कि उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हाई होती है, तो आप डेली करो, आपको रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। क्योंकि मनी एक ऐसी चीज है ना, जैसे कि मैम ने बोला कि हम कब तक करें, अब देखो मनी हमें तो हमेशा ही चाहिए होती है ना, तो करते रहो आप खुद ही। मतलब हम अगर मैडम चाहेंगी तो एक बार रिजल्ट का आप स्पेल करो, मैम के साथ तो आप कनेक्टेड हो ही, अपने रिजल्ट जरूर बताना मैम को।
आप ट्रस्ट के साथ करो, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। आप खुद ही बोलोगे कि मैम ये ब्लॉकेज हट गया है हमारा। अब जैसे ईवल आई, अगर किसी के सर दर्द वर्द हो रहा है, आप ब्लैक कैंडल से करोगे तो आपको इफेक्ट दिखने को मिल जाएगा, खुद ही मिल जाएगा, क्या क्यों वाले सवाल ही नहीं आएंगे आप। ये जो मैजिक वर्ड जोड़ा गया है ना, इसीलिए इसके साथ जोड़ा गया है कि इतने मैजिकली इसके रिजल्ट हमको मिलते हैं देखने को। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट है या कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। किसी के इस दौरान कोई क्वेश्चन है? एक्चुअली सबके कैमरा ऑफ है तो मैं समझ नहीं पा रही, जो हम नॉलेज आपको देना चाह रहे हैं इस पावन पर्व पे वो आप ले पा रहे हो या नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। तो प्लीज अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो थोड़ा सा मुझे समझ में आएगा कि आप लोग कनेक्ट होके इस चीज को समझ पा रहे हो। एनीवन? आई थिंक किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है, और हमने 2 कैंडल का बहुत अच्छे से अनुभव आप लोग को दिया है जिसके साथ आप काम कर सकते हो। माया मैम, आप अपना कैमरा ऑन करके प्लीज बात करें, क्योंकि अभी हम सेशन को ऑफ भी करने वाले हैं। यदि किसी के कोई क्वेश्चन है, हमारा एक योगदान था कि हम नवरात्रि में हमारे जो हमसे जुड़े हैं उनको कोई ना कोई चीजें हम शेयर करें जो हमने की थी शेयर, और इसमें आप सबके लिए लाभ हो ये चीज हम चाह रहे थे। जी मैम बोले, आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे। यस मैम, गुड इवनिंग। वो मुझे पूछना था, जो आपने जो स्पेल्स जनरली जानना था कि इसमें से कोई रिस्ट्रिक्शन है ना कि अगर पीरियड्स में है या ऐसे कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे, ये जो भी स्पेल्स हम करने वाले हैं। प्रीति मैम, सोनिया मैम बता दे। जी मैम, देखो पीरियड्स में वैसे आप कर सकते हो, बट अगर आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जी बहुत लो है, जैसे कईयों के अब पीरियड्स में हर किसी की बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं, किसी को पेन होता है किसी को, बट आपको लग रहा है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी, तो वो चीज नहीं करनी है। अगर आपकी एनर्जी ठीक है, आप एकदम कोई आपको दिक्कत नहीं होती है पीरियड्स टाइम में, तो आप कर सकते हो। तो ये है कि आप जैसे मंदिर में ना करके बाहर अपना अलग से ले सकते हो सामान, एक सेपरेट जगह में, वहां पे आप कर सकते हो। बट लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली हमको फील हो जाता है कि हमारी बॉडी लो फील कर रही है, तब मत करना, क्योंकि ओके उसमें फिर मैम, वही चीज। सॉरी। जी, कोई नहीं। मतलब वो ये एनर्जी लो होती है ना, तो डाउन डाउन रहता है, तो फिर वो चीज कनेक्शन नहीं बन पाता। एंड इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है ना कि लाइक उस टाइम पे वेजिटेरियन फूड ही खाना है, कि ऐसे नॉनवेज नहीं खा सकते नहीं या कुछ? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कैंडल में, एक इसीलिए क्योंकि ये वेस्टर्न से आया है, तो इसमें जी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है या खाने के बाद नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो आपने ऑल्टर मेंशन किया, अगर थोड़ा स्पेस का कमी है घर में तो उसको बेडरूम में बना सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक जगह पे ही बनाना पड़ेगा? देखो अगर कोई स्पेशल जगह है तो ठीक, अच्छी बात है। अगर नहीं है स्पेस, ठीक है, जैसे मेरे में मैं भी अपने रूम में ही करती हूँ, तो उसमें क्या है, जैसे आफ्टर हमने स्पेल करा, और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, मतलब अभी बताया नहीं था, जैसे हमने स्पेल हमारा खत्म हो गया, मतलब कैंडल सारी बर्न हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ी देर जब वो ठंडा हो जाएगा स्पेल, ठीक है, ठंडा मतलब पूरे कैंडल जैसे जल गया, उसके बाद 5-10 मिनट बाद आप उसको पैक करके, वैसे ही पूरा फॉइल पेपर आराम से निकल जाता है प्लेट से, किसी पन्नी में डाल के आप उसको डस्टबिन में डाल सकते हो, क्योंकि लास्ट में हम उसको रिमूव ही करना है, उसको कहीं इधर उधर नहीं फेंकना है, डस्टबिन में नेक्स्ट डे वो बाहर चला ही जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। जी मैम। बाकी रूम में जैसे वो करना है क्या, जैसे आपने स्पेल करा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, धूप बत्ती से अच्छे से क्लेंस कर सकते हो। वैसे मनी स्पेल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम नेगेटिविटी वाला करते हैं ना, तो अपने रूम्स को जहाँ पे आप कर रहे हो उसको क्लेंस करना, ताकि कोई एनर्जी वो दिक्कत ना करे। वैसे करती नहीं है वो, जब बड़ी बड़ी करते हैं ना, जैसे किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है या वो इस तरीके से हम स्पेल करते हैं, वो एडवांस में आता है, तब जाके हम क्लेंस वगैरह करते हैं। लेकिन फिर भी अपने सेफ्टी के लिए आप कर सकते हो, क्लेंस कर लिया एक बार, धूप दिखा दी, या साम्रानी कप आता है
उसको जला के घुमा दिया। ये प्रकाश सर बोले, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि सब अपने क्वेश्चन, आप लोग एनर्जी फ्रिक्वेंसी कनेक्ट होता है अगर आप कैमरा ऑन करके करते हो तो। जी सर। अच्छा, आप अनम्यूट हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी, आप अनम्यूट करें सर। हुआ? अनम्यूट हुआ? आप अपना माइक ओपन करें सर। एक मिनट। हाँ। आपकी आवाज आ रही फिर कट जा रही है, फिर से ओपन करें। मैं तो यहाँ से ऑप्शन दी हूँ सर आप, लेकिन आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे। रेंज का प्रॉब्लम है क्या है क्या? हाँ, अभी थोड़ा सा आ रही है अभी फिर आ कट गया जा क्या? रही है। थोड़ी सी बस आई आवाज सर। हाँ हाँ। आ गया क्या? आया क्या मैं? हाँ जी, बोले। हाँ, वो जो पैनल पे नाम लिखे थे सर, से सर, मैंने देखा नहीं वो, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, क्या बोल रहे हो? जो कैंडल पे नाम डालना है ना। कौन? हाँ हाँ। हाँ जी। हाँ, वो नहीं देखा मैं, तो कैसे ऊपर से लिखना है क्या नीचे सर, से सर? ये आपकी कैंडल है। ओके, ये आपकी कैंडल है। हाँ हाँ ठीक है, ग्रीन रंग की हाँ कैंडल है। हाँ और ये एक खराब हाँ पेन हाँ। है जिस पे मुझे कार्व करना अच्छा है। तो इसमें अपना नाम अच्छा। लिखे, सुनीता यादव, डेट ऑफ बर्थ, आई एम अ मनी मैग्नेट। ओके नीचे ओके। से ऊपर की ओर लिखा आपने। ऑयल हाँ लगाई। जब हम हाँ नेगेटिविटी निकालते हैं तो हम ऊपर लगाते हैं। ओके। हाँ, ऊपर और और जब हम पॉजिटिविटी फिल कर रहे हैं, नीचे। मनी के लिए कर रहे हैं, तो हम ऊपर से नीचे नीचे। उस पर ऑयल लगाते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। और फिर ओके उसके मैम। ऊपर हर्ब्स ओके। डालते हैं। समझ पाए प्रकाश सर? हाँ ठीक। और कोई ओके क्वेश्चन मैम, ओके, सर? थैंक यू। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं। थैंक यू। यस, मनी उसके लिए भी कार्य करना है प्रीति मैम, ये चीज हमने बताई है। सोनिया मैम एक बार और बता दो। जी मैम, क्या हाँ, पूरा से देखो, इसमें पहले हम नाम अच्छे लिख लेंगे, पेन से इजीली लिखा जाता है। ब्लैक कोई कैंडल भी, में कार्व करना है। हाँ देखो, कोई भी कैंडल में सब में कार्व करना है, क्योंकि हम उसमें बता रहे हैं, यूनिवर्स को हम बता रहे हैं कि ये हम है। ये कैंडल क्यों रखी है हमने, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम यहाँ पे पहले नाम लिखेंगे। ये मैंने बोला भी था कि कैंडल हम कोई सी भी लेंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखेंगे। जी प्रकाश सर, और कोई क्वेश्चन रह गया? आपका हैंड ऊपर है। नहीं मैम, नहीं नहीं नहीं। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। ये दो स्पेल सिखाने का औचित्य यही था आप लोग को, ताकि आप अपने लाइफ के ब्लॉकेज हटा पाएं और मनी की जो चीजें हैं उसको अट्रैक्ट कर पाएं, ताकि आप लोग को और बेनिफिट हो और आप लोग लाभ ले पाएं। इस दौरान आपकी एनर्जी जितनी ज्यादा आप अपने कैंडल्स के साथ, अपने अफर्मेशन के साथ जुड़ते हैं, तो आपको लाभ होता है। यहाँ पे कोई भी आपको आपके चक्रास में एनर्जी डाल नहीं सकता, ला के दे नहीं सकता, जब तक आप अपने ऑरा पे काम नहीं करेंगे। एक पंडित के पास आप जाते हो, वो दिन भर मंत्र जाप करता है, नाम जाप करता है, तब वो एक चरितार्थ चीज आप लोग के पास कर पाता है। एक टैरो रीडर दिन भर अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखता है, तब आपके कैंडल्स की आपके रीडिंग कर पाता है। वैसे ही एक कैंडल जो होता है, जो स्पेल करने वाला है या फिर कुछ चीजें करने वाला, उसको थोड़ा सा अपनी एनर्जी पे काम करने की जरूरत होती है, तब वो चीजें ब्लॉकेज हटके उनकी चीजें सही होती है। इसके लिए क्या करना होता है? सामने वाला चुगली कर रहा है ना, तो उसकी चुगली में बैठना नहीं है। सबसे पहले, अगर आप लोग को ये चीज मैं बता दूं कि अगर आप लोग ऐसी स्थिति में है कि कोई फैमिली है या कोई चीजें जहां पे आपको प्रस्तुत होना है और आप नहीं उनके साथ नकार सकते, आप अपने लेफ्ट उंगली को हमेशा मोड़ के रखें, ताकि आपके ऑरा में नेगेटिविटी कनेक्ट ना हो पाए। समझ पाए? ऐसी बहुत सारी गुप्त विद्याएं जो इस दौरान आप लोग को दी जाती हैं। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए। इन फ्यूचर कैंडल मैजिक का लेवल 1 और लेवल 2 जरूर आएगा। ये एक साधना के द्वारा
दी गई चीजें थी जो हम चाहते थे गुप्त नवरात्रि में आप लोग से शेयर करें और आप इसका लाभ लें। जैसा कि कहा गया, बताया गया कि एक साधना का टॉपिक था कि आप लोग की भी भलाई हो, और सब नहीं जुड़ सकते। जितने लोग 16, 18, 25, 26, उसमें से वही लोग जुड़ पाएंगे जो अपनी एनर्जी पे काम करना चाहते हैं, जो डिवाइन चाहता है कि वो करें। इस दौरान ये चीजें हैं। अब इस दौरान किसी की कोई चीजें हैं तो हम आपने आपके क्वेश्चन ले सकते हैं। एनीवन, किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज ओपन, रेज योर हैंड। यहाँ पे दो चीजें होती हैं। अच्छा, एक मिनट। जी नेहा मैम। मैम आप अभी वो बताए ना, अगर वो कैंडल पूरी बर्न हो जाती है उसके बाद में जो भी बचेगा उसको फिर से हम लोग किसी प्लांट में डिस्पोज ऑफ करना है या कहाँ पे ये करना है? मैं एक्चुअल में वो थोड़ा मिस हो गया मेरा। उसको आप सिंपली वो फॉइल पेपर में तो लिपटा ही होगा, उसको डस्टबिन में डाल देना, तो क्योंकि मैम ये हमने वो गलत नहीं होगा डस्टबिन में डालना? क्योंकि नहीं जैसे हमने मनी का उस पे सिंबल्स दिए हैं या बाकी चीजें दी है, नहीं तो वो क्योंकि डस्टबिन में डालना नहीं क्योंकि देखो वो जो कूड़ा है, अगर हम इस तरीके से माइंड में थॉट्स डालने लगे, सपोज आप, मैं ये बोल दूं कि आप प्लांट्स में डाल दो, ठीक है, तो वहां पे कितना ढेर हो जाएगा, है ना। तो जब ये जा रहा है, मतलब जब कूड़े वाला ले जाता है, वो कहाँ पे एक खाली जगह पे डालता है, तो वो धीरे धीरे ना खुद ही सॉइल में वो हो जाता है, मिल जाता है। तो इसलिए अब हमें यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आपके मन में ये चीज आ ही गई है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? एक कटोरी आटा निकालोगे, एक कटोरी आटा निकालोगे और एक कटोरी चीनी निकालोगे, और उसको आप अच्छा। पीपल के पेड़ पे अपने इस स्पेल के नाम से दे के आ जाओगे। लेकिन वहां पे गंदगी नहीं बढ़ाने की। मैं यहाँ पे, अगर आपके पास है, ठंडा करने की स्थिति है, आपके पास जल तत्व है, तो आप वहां कर दीजिए। लेकिन ये एक जब आपका उसमें सिंबल है, सारी चीजें वो गल चुकी है, वो डिवाइन में उड़ चुकी है, हमने अपना अफर्मेशन कर दिया है। अब वो ओके। एकमात्र अर्थ तत्व है जो ब्रह्मांड में ही जाएगा। आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो गलत जगह जाएगा? वो ब्रह्मांड उसको किस तरीके से अपने अंदर लेगा, वो ब्रह्मांड की जिम्मेदारी है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है इस दौरान ये चीजें हो रही हैं, तो आप एक कटोरी रोज अपने मनी के लिए, एक कटोरी गेहूं, एक डिब्बा बना लो, एक कटोरी गेहूं का आटा, एक कटोरी शक्कर, छोटी छोटी भी, आप एक डिब्बे में भरते जाओ, और शुक्रवार और शनिवार को आप एक पेड़ पे डाल के आ जाओ। परजीवी की सेवा या फिर लंगर लगाना, एक ये हर प्रकार की स्थिति पे काम करता है। बहुत छोटी सी चीज है। रोटी आप लोग मैम निकालते डेली हो। करती हूँ, मैं डेली थोड़ा सा आटा और थोड़ा शक्कर, पीसी शक्कर या आखी शक्कर डेली डालती हूँ चीटियों को। हाँ, तो ये कभी मन करती में नहीं लेना कि मैंने तो उसको कचड़े में फेंक दिया। वो अर्थ की चीज है, वो अर्थ पे ही जाएगी। वो किस तरीके से ब्रह्मांड उसको लेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। हूँ। अच्छा। ठीक है, समझ पाया आपको? आप इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? विथ ग्रेटिट्यूड आप उसको वहां पे शेयर कर रहे हो ना, ऐसा नहीं कि मेरा ओके। काम हुआ, मैं फेंक दी, ये चीज नहीं है। समझ पाए? विथ ग्रेटिट्यूड है। और कोई ओके। क्वेश्चन है मैम? नहीं बस ठीक है। थैंक यू। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, जो मेरे से मनी रेकी सीखे हैं और जो सीखने वाले हैं, वो उनको तो मनी रेकी के क्लास में प्रॉपर बताया भी जाएगा उस चीज को लेके कि आपको मनी का भी कैसे करना है। लेकिन ये सेम है, आप ये नहीं सोचिएगा कि पेड क्लास में पेड की तरीके से बताया जाएगा और यहाँ अलग है। आप कोई भी निकाल लीजिए, कैसे भी देख लीजिए, ये बेसिक चीज ऑल्टर आपको लगाना सिखाया ही जाएगा, जिसके साथ आपको काम करना ही है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर आपके पास ये ऑल्टर में ये चीजें नहीं है तो वो आपका मनी स्पेल कवर होगा, वो अधूरा रह जाएगा। समझ पाए आप लोग? जी प्रीति मैम, एक मिनट। जी प्रीति मैम। मैम मुझे जानना था, जब तक कैंडल जलेगी तब तक हमें उसके पास रहना है या छोड़ के जा सकते हैं? थोड़ा तो मेडिटेट करेंगे आप। मतलब थोड़ा देर करके, मतलब क्योंकि कैंडल बर्न होने में टाइम लगता है, कभी कभी आधे घंटे भी लग जाते आपकी हैं, 15 से 20 मिनट। कैंडल कौन सी है? टीपर कैंडल है? टीपर कैंडल के साथ ही काम करना। बाकी सोनिया मैम आप कनेक्ट करो इनसे। जी हाँ, मैंने ये शायद मिस रह, मतलब आपने सुना नहीं होगा, मैंने यही बोला था कि जब हमने जैसे कैंडल को जला दिया,
उसके बाद हमें वही 2-3 मिनट, ज्यादा ज्यादा 5 मिनट, अगर आपको मन है बैठने का 5 मिनट, इससे ज्यादा 5 मिनट भी ज्यादा हो गए, ठीक है। 2-4 मिनट आपने फ्लेम को देखते हुए अपनी अफर्मेशन करी, मनी के लिए है तो आई एम मनी मैग्नेट, आई एम अट्रैक्ट मनी, इस तरीके से चयन करते हुए मन मन में करो। उसके बाद उठ जाओ, आपको बार बार वहां पे बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये है कि जब भी आप रखोगे आसपास ऐसी चीजें देख लेना जिसमें आग पकड़ने वाली ना हो, है ना, सेफ्टी के साथ हम करेंगे, तो वो चीज आप, ये चीज देखना जरूर। और थोड़ा खिड़की मतलब ऐसे जैसे हवा पास होती रहे, हवा पास होने का मतलब है कि एकदम थोड़ी मतलब हवा पास होना भी जरूरी है, ताकि जो अगर नेगेटिविटी है वो निकल सके, जैसे खिड़की हल्की सी खोल ली, इस तरीके से। मैम ये जहाँ मैं वर्क करती हूँ मेरे टेबल पर, वहां भी कर सकती हूँ? आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप अल्टर के नीचे रख दो या वो कर दो, अब टेबल पे आप रख दो, बाई चांस हाथ वाथ लग जाए, है ना, गिर जाए। नहीं मैम, ऐसे मतलब कर सकते हैं, मतलब सेट करके कोई, मतलब ये जो होता है ना, इस चीज का जलने आंसर वगैरह मैं ये सब करती हूँ सामान का आपको। ध्यान रखते हुए। आप अपने रूम के एक छोटे से कोने भी में भी कर सकते हो, बशर्ते जी ओके। ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो, क्योंकि वहां नेगेटिविटी चाहे वो मनी की हो, चाहे आपके बॉडी की हो, चाहे आपके ऑरा की हो, रिलीज हो रही है। आपके ऑल्टर में जहां आप करते हो रेकी हीलिंग, कैंडल मैजिक, सॉरी टैरो कार्ड, वो जगह पे भी कर सकते हो। स्पेस चूज करना आपकी जिम्मेदारी, हम आपके घर में आके नहीं देख सकते, बट प्रोटेक्शन आपको देखना है कि किसी के साथ कोई हार्मफुल ना हो, मेरे ऊपर कोई हार्मफुल ना हो, इस चीज का ध्यान आपको रखना है। समझ पाए? ओके मैम। हाँ, जी जी। थैंक यू। तो आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आप कुछ नॉलेज ले पाए होगे। हमने यहाँ पे कोई भी चीज छुपाई नहीं है, कोई भी चीज ऐसी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके साथ हम आपको लेवल 1 की दो चीजें आप लोग को शेयर की है। इन फ्यूचर क्लास भी आएगी, लेकिन आप लोग के साथ कनेक्ट होना और आप लोग के साथ जुड़े रहने का एक टाइम था, गुप्त नवरात्रि का टाइम था, इसलिए हमने ये चीज शेयर की। क्लास कैसी लगी आप लोग को? एक मिनट में ओपन करती हूँ, येलो हैंड रखें, और जो लिख रहे हैं वो लिखते हुए आप लोग अपने शेयर कर सकते हैं। मैम क्लास हमेशा आपकी अच्छी होती है मैम। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि थैंक यू आप सो लोग मच के मैम। नॉलेज का स्तर बढ़े, आप अकल्ट साइंस को समझें और अपनी चीजों को समझ के सही तरीके से काम करें। हर चीज आपके साथ आनी ही है, ये चीज तय है। समझ पाए आप लोग? मैं यहाँ पे एक वर्ड आप लोग की लाइफ से डिलीट करना चाहूंगी, वो है प्रॉब्लम। इसको आप क्या कह सकते हैं? चैलेंजेस। लाइफ के वो चैलेंजेस जिनको हमको फेस करना होता है। जितने लोग के कैमरा ऑफ है जो लिख रहे हैं, वो ये चीज से सहमत है कि आज आप लोग अपने डिक्शनरी में चैलेंजेस वर्ड लेके जाओगे, नॉट प्रॉब्लम। अब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। और उसी के विषय में हमने ये क्लास की थी, मैम ओनली 2 कलर की कैंडल ही यूज करते हैं क्या? बहुत सारी कैंडल यूज होती है, लेकिन ये एक मर्ज क्लास है जिसमें हमने दो पिलर को कवर किया है। हमने नेगेटिविटी को, जो सबसे ज्यादा लाइफ में आती है, और एक जो है हमारा पिलर जो हमने कवर किया है, मनी, जिसके साथ हम चल आप सबको कहीं ना कहीं चीजें आती हैं। एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, लेवल 1 में ग्रीन कैंडल, ब्लैक कैंडल, ऑरेंज कैंडल, बहुत सारे कलर्स की बात की जाती है, रेड कैंडल, लेकिन ये दो एक मर्ज क्लास में, ताकि सब लाभ ले पाए, और इतनी अच्छी विधा जिसको आप पीरियड में भी परफॉर्म कर सकते हैं, इसका लाभ लेंगे ही लेंगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप तक नहीं आ सकती, यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं। यदि आपके लाइफ में मन वचन कर्म कोई भी चीज से चैलेंजेस हैं, मैं आपको स्ट्रिक्टली शब्दों में कह सकती हूँ कि वो दूर होगा, यदि आप अकल्ट साइंस के नियम को समझते हुए भी कोई भी स्पेल करते हैं तो। समझ पाए? ये दो स्पेल आपको जिम्मेदारी के साथ बताया गया है। यदि आप अपने लिए करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी पहले अपने ऊपर करो। किसी के लिए करते हो तो आप वहां पे कॉर्ड कटिंग करोगे। आई कट माई कॉर्ड फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, कट कट कट, आपको करना ही करना है जो चीज आपको बताई गई है।
जो कैंडल्स होते हैं उनके साथ अपने ही रिजल्ट होते हैं और अपने ही महत्व होते हैं। आप अपने ऑरा से चालू करेंगे, उसके बाद दूसरे पे करेंगे। और मैं ये चीज आपको ये यहाँ पे बता देती हूँ कि जो ये स्पेल आपको बताया गया, आप आज से ही अपने क्लाइंट ले सकते हो। अगर आपको किसी के साथ काम करना है तो आप एक ऐसे टॉपिक को कवर किए हो जिससे कि आप मनी भी सेल मनी भी आप किसी क्लाइंट से ले सकते हो। तो ना हमने अपना आपका टाइम वेस्ट किया है कि हम ऐसी चीज सिखा रहे हैं जिसके साथ आपका टाइम वेस्ट हो, और हम वो चीज स्प्रेड कर रहे हैं जिससे कि आपके हाथ में कुछ पैसे भी आएंगे। समझ पाए? तो आई थिंक सारी चीजें अच्छी रही हैं, आप लोग लाभ ले पाए हैं। बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ना, ग्रुप में बहुत सारे अच्छे कोर्स आने वाले, छोटी छोटी चीजों को समझो जो आपकी लाइफ में छोटी चीजों से बड़ी चीजों में इंसान जाता है। बड़े बड़े स्पेल करने की कोई जरूरत नहीं है। जब छोटे से में भी 5 तत्व कनेक्ट होते हैं, बड़े में भी 5 तत्व कनेक्ट होते हैं। समझ पाए आप लोग? तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। जो साधना में है, कल वो मेरे साथ लेके बैठेंगे तो उनको और मैं क्लास में डिजाइन और गाइड कर दूंगी कि उनके साथ क्या करना है, कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है? और हम मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू सर। हाँ, यस, चैलेंजेस नॉट प्रॉब्लम। तो इसके साथ आप लोग जरूर से जरूर अपनी लाइफ में चेंज करिए, बदलाव करिए, और अपनी लाइफ के चेंजेस, जो चैलेंजेस हैं मनी के चाहे नेगेटिविटी के, कुछ नहीं, एक ब्लैक कैंडल जला के भूल जाइए, अफर्मेशन करके भूल जाइए। डिवाइन अपना काम करेगा ही करेगा। विथ ग्रेटिट्यूड, आप सभी का धन्यवाद। सोनिया मैम का धन्यवाद कि हम एक टॉपिक पे, जो हम चाह रहे थे साधना का टॉपिक कवर हो नवरात्रि में, आप हमारे साथ जुड़े, जो हमने किया। जो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े नहीं हैं, प्लीज ग्रुप में बने रहें, उनको शेयर हो रहा है ग्रुप में, और कनेक्ट करें हमसे। और कोई भी फ्री क्लासेस होती है उसमें भी आपको पेड क्लास का नॉलेज दिया जाएगा, आप जरूर से जरूर जुड़े रहें। और कोई भी पेड क्लास आती है उसके साथ जरूर से जरूर आप लोग जुड़े रहें। और हमारी एक मनी रेकी की क्लास फिर से रिपीट होने वाली है, जो और आप लोग को लाभ देंगी। कुछ जो फीडबैक है मैं जल्दी से शेयर करूंगी, और कुछ के फीडबैक मैंने शेयर करना है ग्रुप में। तो ग्रुप में बने रहें। आपको सही ट्रस्ट, बिलीव, एक्शन स्पेस से आपको जरूर मिलेगा हर टॉपिक पे। हाथ हमेशा आप लोग के साथ है, कहीं पे भी आप फंसे हैं, प्रॉपर मैसेज, प्रॉपर चीजें आप लोग के साथ हमेशा हम जुड़े हुए हैं। ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जानते हैं कि मेरा नेचर कैसा है और कौन कौन सी चीजों के साथ मैं जुड़ती हूँ, और कहाँ कहाँ तक मैं लोगों को संभालती हूँ। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप पेज पे आ गए, क्लासेस की और चले गए। आपकी लाइफ में कोई भी चीजें हैं, चैलेंजेस है, तो आप कभी लगे आपको तो हमसे चर्चा कर सकते हैं, ताकि हम आपको एक अच्छा मार्ग दे पाए और उसके साथ आप रिजल्ट ले पाए। बट करना आपको ही है, ना कोई पंडित करेगा, ना कोई तांत्रिक करेगा, ना कोई आपका XYZ करेगा। आपकी चैलेंजेस आपको ही दूर करनी है। जी मैम। मैम, मुझे अपार्ट फ्रॉम मनी रेकी पूछना था। जैसे ये तो हम लोग ने मनी रेकी के लिया, मेरे को थोड़ा मेरे बच्चे के लिए पूछना था, स्टडी से रिलेटेड। तो क्या हम वो कैंडल्स के थ्रू कंसंट्रेशन या स्टडी में फोकस कर सकते हैं क्या? बसंत पंचमी के पहले एक क्लास आएगी ठीक है जिसमें मैम। आप बहुत मिनिमम टॉपिक टॉपिक भी है, लेकिन काम बहुत ज्यादा करेगा। सिर्फ शिक्षा के ठीक विषय है में, मैम, स्टडी के विषय में आएगी। और जो नॉट चलेगा। मैजिक क्लास किए हुए हैं, वो आप सबको पता है कि वो अपने बच्चे के लिए बसंत पंचमी में सरस्वती नोट बनाते हैं। तो बसंत अच्छा पंचमी में के पहले जो क्लास आएगी सरस्वती पूजा की, उसमें अपने बच्चे की एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, इन्वोक करना है, हर चीज आपको बताई जाएगी। जो किचन में उनके दूध से लेके, उनके पानी से लेके, उनके बेड तक एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि वो उस सरस्वती माँ के फ्रिक्वेंसी में रहे और उनके दिमाग से नेगेटिविटी उस टाइम के लिए दूर रहे। समझ मैम, पाए? ये चीजें हम हमारे लिए भी कर सकते हैं? सरस्वती की जरूरत तो हर मतलब हस्ते है। अगर ज्ञान नहीं तो लक्ष्मी कहाँ चली जाएगी? हमें सरस्वती इसलिए चाहिए होती है कि हम अगर पैसे का अगर नहीं पता होगा तो हम कहीं ना कहीं गलत यूज करेंगे। समझ पाए आप? तो ऑफ कोर्स बहुत मिनिमम चार्ज में वो क्लास आने वाली है, और आप लोग को उसका लाभ लेना चाहिए, ताकि आपके बेबी के साथ आपकी चीजें भी आप लोग को लाभ मिले। और आप अपने घर का नींव है तो अपने
किचन में जो गुप्त विद्याएं होती ना, जो अपनी माँ एक जो अपने बच्चे को दूध पानी खाने में देती है, तो वो सारी चीजें आप लोग सीख पाओगे। ठीक है। जी मैम। तो आई थिंक ओके। इसका लाभ आप लोगों को लेने के लिए बहुत जल्दी जुड़ना पड़ेगा। अगर लाभ लेना चाहते हो तो पेज पे बने रहिएगा और आप लाभ लीजिएगा। तो आप सभी का धन्यवाद, सोनिया मैम का भी थैंक धन्यवाद यू मैम, कि थैंक आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। लिंक जरूर से जरूर ग्रुप में कनेक्ट होगा, आप लोग यूट्यूब के लिंक से कनेक्ट होइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाभ लेते रहिएगा। एक मिलते हैं। मैम। इसका रिकॉर्डिंग आएगा ना हाँ आज बिल्कुल क्लास का? रिकॉर्डिंग आएगा। रिकॉर्ड जाके लिंक में नीचे कमेंट करना और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। चलिए नेहा मैम, मिलना होता है आपसे। थैंक यू। नेहा मैम वॉइस कट गई, सॉरी। थैंक यू सो मच मैम। आप नागपुर आते हो? जल्द आना नागपुर होगा। में? हाँ जल्द आना होगा, एक रेकी का सेमिनार है, हम जल्द ही मिलेंगे आपसे। यस मैम, फिर तो पक्के से मिलेंगे। चलिए, मिलना होता ठीक है है। मैम। बाय, टेक केयर, आप सभी को राधे यस राधे। मैम।